पे देख सकते हो कि वेलकम स्क्रीन आ गया है। तो वेलकम स्क्रीन में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। अगर जो लोग नए हैं, ठीक है, उन लोगों को यहाँ पे मैं गाइड करना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे पार्ट मॉडलिंग, असेंबली एंड ड्राइंग, तो ये तीन मेन कैटेगरीज हैं। पार्ट मॉडलिंग के अंदर बहुत सारे अंदर मॉडलिंग ऑप्शंस है। असेंबली में आप असेंबली कर सकते हो, ड्राइंग में आप डिटेलिंग कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम लोग एक ट्रेडिशनल सॉलिडवर्क्स को देखेंगे तो यू कैन क्लिक ऑन एडवांस पार्ट, तो ये विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स भी है। इन टेम्पलेट्स को हम लोग यूजर डिफाइंड टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। खैर, अभी हम लोग करते हैं इसको कैंसिल, देन मैं इसको कर देता हूँ अभी फिलहाल क्लोज। अगर समझो ये आपको स्टार्टअप स्क्रीन नहीं चाहिए तो डू नॉट शो पे आपको क्लिक करना है, तो उससे क्लोज। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे तो कंप्लीट सॉलिड वर्क्स का जो यूजर वेलकम स्क्रीन है, ठीक है, वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेनू बार। इनिशियली आप यहाँ पे पिन ऑप्शन को अगर मैं ऑफ करूँगा तो ये हाइड एंड शो जैसे काम करेगा, बट इट डिपेंड्स कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है। तो मैं इसको पिन कर देता हूँ फिक्स। फिर यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स मेनू भी आएंगे, ठीक है, जो जनरल है, मतलब आप यहाँ से होम में जा सकते हो, न्यू, ओपन, अगर फाइल ओपन है तो सेव, प्रिंट, सब कुछ ऑप्शंस आपके ऑन हो जाएंगे। यहाँ आप गियर जैसा आइकॉन देखोगे तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स है, मतलब यहाँ पे आप सॉलिडवर्क्स का सेटिंग चेंज कर सकते हो। सेम थिंग, गो टू द राइट मेनू। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉलिडवर्क्स का रिसोर्स ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारे सॉलिडवर्क्स के टूल्स हैं जिन्हें हम लोग एक्टिवेट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ डिजाइन लाइब्रेरी। अगर समझो हम लोगों ने किसी प्रोडक्ट को या किसी भी रिक्वायर्ड चीज को अगर लाइब्रेरी में अगर हमको सेव करना है तो यहाँ से हम लोग सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरर। अगर समझो हमें सिस्टम का एक्सेस चाहिए तो यहाँ पे सीधा फोल्डर सिस्टम खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके ड्राइव कौन से है, क्या है, सिस्टम में कहाँ जाना है, तो हर एक चीज यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट इज अ डिटेलिंग ऑप्शन। तो व्यू पैलेट जो है, व्यू पैलेट में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट विल डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड। आगे है अपीयरेंस। अगर समझो कुछ कलर्स वगैरह, कुछ मटेरियल्स अगर हमको डिफाइन करना है तो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ कस्टम प्रॉपर्टीज। तो ये जो है ये एक्टिवेट होगा अपना प्रोडक्ट बेस या मॉडल के ऊपर। लास्ट इज अ सॉलिडवर्क्स पीडीएम। अभी फिलहाल तो हमने पीडीएम यहाँ पे लिंक नहीं किया हुआ, अदरवाइज इट विल एक्टिवेट। तो आई थिंक आपको भी सॉलिडवर्क्स के बारे में, स्टार्टअप स्क्रीन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पता चल गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि न्यू में कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन न्यू, कंट्रोल प्लस एन भी आप कर सकते हो। तो सॉलिडवर्क्स का ये स्टार्टअप स्क्रीन है। यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट मॉडलिंग, देन सेकंड इज असेंबली मॉडलिंग, फिर आएगा ड्राइंग। सो पार्ट मॉडलिंग में 3D प्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल डिजाइन कंपोनेंट। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। जिन्होंने सॉलिडवर्क्स इसके पहले ऑपरेट किया है दे नो द थिंग्स, और जो फ्रेशर्स हैं वो यहाँ से डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ सिंपली ओके। तो हम लोग असेंबली और ड्राइंग को भी पैरेलली देख लेंगे एज अ इंट्रोडक्शन लेक्चर। आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम का स्पीड क्या है या सॉफ्टवेयर का स्पीड क्या है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपना मेनू बार है, ठीक है। जो कुछ कमांड्स, अगर समझो आपको यहाँ पे कमांड मैनेजर, ठीक है, ये जो ऊपर का रिबन बार है इसको आप कमांड मैनेजर भी बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ सॉलिडवर्क्स लैंग्वेज। यहाँ पे मेनू बार में आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन एडिट, देन व्यू, देन इंसर्ट। सो इंसर्ट में आपको सब 3D मॉडलिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। और टूल्स के अंदर मिलेगा आपको स्केच, जिससे हम लोग 2D स्केच वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। सो दीज आर द लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट इसके अलावा भी कुछ एडिशनल प्लगइन्स या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका सॉलिडवर्क्स कॉन्फ़िगरेशन क्या है इंस्टॉलेशन करते वक्त। विंडो में आप व्यू पोर्ट्स को अरेंज कर सकते हो, जैसे ऑटोकैड या बाकी सॉफ्टवेयर्स में हम लोग करते हैं। यहाँ पे कमांड मैनेजर में आप देख सकते हो द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो फीचर्स ऑप्शन या फीचर्स मेनू बार जो है इसमें आपको मिलेगा एक्सट्रूड, जिससे आप स्केच जो भी है उसको परपेंडिकुलर 3D बना सकते हो। नेक्स्ट इज अ रिवॉल्व।
यहाँ पे हम लोग एक्सिस डिफाइन करके उसको सर्कुलर प्रोफाइल या सर्कुलर शेप फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ स्वीप। स्वीप में आप किसी भी इरेगुलर पाथ को पर्टिकुलर सेक्शन बना के उसको गाइड कर सकते हो। लॉफ्ट एंड बेस, मल्टीपल अगर प्रोफाइल है तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो। एंड सेम थिंग इज हियर, तो आप जितना सॉलिड पार्ट बनाओगे उसको कट करने के लिए आपको फिर से सेम कमांड लगेगी। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। देन नेक्स्ट इज अ स्केच। स्केच में आप देख सकते हो जैसे स्केच टूल्स है सब ऑप्शंस अवेलेबल है। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सरफेस। सरफेस मॉडलिंग के लिए ये ऑप्शन है। शीट मेटल मॉडलिंग के लिए। इवेल्युएशन में आपको सिर्फ वही टूल्स मिलेंगे जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट लाइब्रेरी देख सकते हो या सॉलिड कंपोनेंट्स का इंटरफेरेंस चेक कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो या 3D में रिव्यू करके मार्कअप कर सकते हो। these are the lot of functions और commands available in this। सॉलिड इंस्पेक्शन में इंस्पेक्ट करने रिलेटेड कुछ अलग से 3D कमांड्स अवेलेबल है। अभी आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको ये जो ट्री है इसे मिलेगा फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री। मतलब आप जो कुछ भी ऑप्शंस कमांड्स वट एवर दैट जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसका पूरा यहाँ पे सिस्टम हिस्ट्री सब कुछ दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कमांड्स आप यूज करोगे उसका हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा। अगर समझो कुछ सेंसर्स वगैरह है इसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर आप कुछ 3D एनोटेशंस वगैरह देते हो तो वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर प्रोडक्ट को किसी चीज का मटेरियल डिफाइन किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड आपके प्लेन्स आप देख सकते हो, मैं जैसे कर्सर ठीक है उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो प्लेन हाईलाइट हो रहा है। एंड द फाइनल वन इज ओरिजिन। अब राइट साइड में तो हमने टूल बार को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया स्टार्टअप में ही। अब यहाँ पे आप कुछ देखोगे कि कुछ रेगुलर टूल्स हैं जिससे कि क्या होता है, जूम टू फिट आप एफ लेटर भी टाइप कर सकते हो, जूम टू एरिया, देन प्रीवियस व्यू। यहाँ पे आप 3D मॉडल का सेक्शंस भी बना सकते हो, उसको टेम्पररी आप कट करके देख सकते हो। डायनामिक एनोटेशंस, देन यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको व्यूज आ जाएंगे। इस कमांड को आपको क्या करना है, सिंपली स्पेस बार दबाना है। स्पेस बार आप दबाओगे तो सेम आपको टूल बार आ जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से इसका लेंथ विड्थ हाइट जो है एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं फिलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। तो आपको कौन से टाइप में चाहिए, शेडेड विद एजेस या शेडेड। ठीक है, तो आप जैसा टाइप दोगे आपके ग्राफिक्स के हिसाब से, ठीक है, तो ये वैसा सेट हो जाएगा। किसी चीज का ऑन ऑफ करना है, हाइड एंड शो, तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस अवेलेबल है। अदरवाइज सेम मेनू आपको मिलेगा व्यू में से, हाइड एंड शो। ओके, तो एक बार देख लीजिए। अपीयरेंसेस ऑप्शन है और जो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड के लिए फिलहाल हमारे पास में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, आप प्लेन ले सकते हो, स्पॉटलाइट। ठीक है, आपका आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे सीधा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पॉइंट फेडेड लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमें अगर मॉडलिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लेन को एक्टिवेट करना है। ठीक है, आप देख सकते हो, तो इन्हें सिलेक्ट करके इसके ऊपर कर्सर लेके जाना है, फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देखोगे शो ऑप्शन, तो ये शो हो जाएगा। आप अपना स्क्रॉल अगर दबा के रखेंगे और माउस को स्लाइड करोगे तो ये इसे आप रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो पैरेलली कि हमारा ओरिजिन जो है, एक्सिस ओरिजिन, ठीक है, ये भी रोटेट हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है। ठीक है, आप स्पेस बार दबाइए, उसके बाद में इसको मैं रख देता हूँ फिर से आइसोमेट्रिक मोड में। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो कि न्यू में आपको मेक ड्राइंग पार्ट असेंबली ये भी ऑप्शन दिखा रहा है। ओपन में आपको अलग से ऑप्शन दिखाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप मॉडल कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, तो पहले उसे आपको सेव कर लेना है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप दिए सेव करने के लिए। प्रिंट अगर निकालना है तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और ये जो आप सिग्नल जैसा आइकॉन देख रहे हो, Ctrl+B, इसका शॉर्टकट है। दैट इज द रिफ्रेश कमांड और रीबिल्ड कमांड। मतलब आप कुछ भी अगर चेंजेस करते हो 3D में या स्केच में, अगर समझो अपग्रेड या अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल प्रॉपर्टीज। तो फाइल प्रॉपर्टीज में अगर समझो आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो या किसी कंपनी का प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो हर उस पर्टिकुलर पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। तो आप ऑथर, कीवर्ड, कमेंट्स ऐड कर सकते हो। कस्टम में जाके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो चीज़ों को कि कौन सा मटेरियल दिया है, क्या है। ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक सेपरेट लेक्चर में।
ओके या कैंसिल। लास्ट में आप देखोगे कि यहाँ गियर जैसा आइकॉन है, तो ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो विंडो ओपन होगा। इसमें आप पूरे सॉलिड वर्क्स का अभी फिलहाल जो टेम्पलेट हमने ओपन किया है पार्ट का, तो उसके आप सेटिंग्स यूनिट सब कुछ जो चाहिए आपको आप उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप इसको रिसेट कर दोगे तो इट विल एक्ट एज अ ओल्डर टाइप, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल। अभी यहाँ से हम लोग इस फाइल को फिलहाल क्लोज करते हैं, ठीक है। डोंट सेव करता हूँ। अभी हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट ऑप्शन, फिर से न्यू में जाके मैं देखूंगा असेंबली। देखिए जब आपके बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे तो आपको फाइनली असेंबली भी करना पड़ेगा। तो असेंबली के लिए सेम बैकग्राउंड ओपन हो जाता है। आप देखोगे कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स भी है जिससे कि आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि क्या क्या आपको पार्ट ओपन करना है। फिलहाल मैं ओपन विंडो को क्लोज कर देता हूँ, बिगिन असेंबली जो है इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि असेंबली करके एक नया टूल आया हुआ है या कमांड मैनेजर आया है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो अपने रेडी कंपोनेंट्स को हम लोग बना भी सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, फिर उसको असेंबली कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग असेंबली करने के लिए कौन सी पर्टिकुलर कमांड देनी है वो भी देख सकते हैं। बाकी आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें भी सेम मेथड है। आपका पार्ट जो है, जैसे आप फाइल ओपन करोगे स्टार्टिंग में आपको इसको सेव कर लेना है और ट्राई कीजिए कि अलग फोल्डर में सेव ना करें, ठीक है। सेम लोकेशन सेम फोल्डर में आपको इसको सेव करना है, ठीक है। इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है ड्राइंग डिटेलिंग का, मतलब जितने भी 3D हमने बनाए या उन 3D पार्ट्स की असेंबली की है उसका डिटेलिंग भी करना पड़ेगा। तो डिटेलिंग के लिए आपको ड्राइंग ऑप्शन में जाके ओके करना है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सेम मेथड आएगा कि शीट फॉर्मेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से शीट को स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हो या कंपनी के हिसाब से उसको बना भी सकते हो, या कस्टम टाइप अगर कुछ आपको देना है तो कस्टम साइज शीट भी दे सकते हो। फिलहाल हम लोग जाते हैं A1 में, ओके। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मॉडल व्यू आ चुका है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे ड्राइंग ऑप्शन आया है। तो ड्राइंग ऑप्शन में ड्राइंग्स 3D मॉडल्स को 2D में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड रिलेटेड कमांड्स है ना सब कुछ यहाँ पर है। हम उसके प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं, उसका कट सेक्शन भी ले सकते हैं, उसका ब्रेक सेक्शन लेना है तो वो भी ले सकते हैं, या एम्प्टी व्यू में यूजर डिफाइन कुछ डिटेल बनानी है जो हम लोग 3D में पॉसिबल नहीं था तो वो चीज़ भी बना सकते हैं। इवन उस मॉडल को हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिटेलिंग करना है तो आप डायमेंशनिंग यहाँ से कर सकते हो, बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ पे आपको ऑटो बलून नंबरिंग मिलेगा, सिर्फ आपके फाइल को आपको प्रॉपर नेमिंग करना है। अगर आपने अपने फाइल को अगर प्रॉपर नाम नहीं दिया है तो ये क्या करेगा, उसी चीज को वहाँ पे जनरेट करेगा। आप देख सकते हो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस सिंबल्स भी है। अगर आपको इसका नॉलेज है कैसे यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। सरफेस फिनिश के भी सिंबल कैसे आपको देना है, मशीनिंग के बिल्डिंग सिंबल्स देना है, सब कुछ आएगा। अगर बिल ऑफ मटेरियल आपको जनरेट करना है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शंस, आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो मार्कअप। तो मार्कअप में आप इसके ऊपर कमेंट्स भी कर सकते हो। फिर से इसको अगर समझो टेम्पररी मेजरमेंट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और शीट फॉर्मेट, तो शीट फॉर्मेट में आप जो फॉर शीट है उसको एडिट करना है, उसको उसका सिस्टम चेंज करना है तो आप इस चीज़ को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और डोंट सेव करता हूँ। आई होप कि आपको सॉलिडवर्क्स के बारे में स्टार्टअप, क्लोजिंग, न्यू, ओपन, पार्ट असेंबली, डिटेलिंग के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।